नमस्कार एंड वेलकम टू द चैट ट्रैप शो विद विक्रम सिंह रावल। जैसे कि हम हर हफ्ते आपके साथ बहुत सारे गेस्ट लेके आते हैं, बहुत सारे एंटरटेनमेंट लेके आते हैं, आपसे बातें करते हैं। इस वीक भी हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट हैं। और जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, हर गेस्ट हमारे लिए स्पेशल है, हर कोई स्पेशल है। बट हमारे शो पे आने वाले थोड़े से ज्यादा स्पेशल होते हैं। वो कैसे? क्योंकि हमारे साथ है आज मिस्टर हरप्रीत सिंह गुलाटी जी, जो कि एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट है। ही इज ऑल्सो अ यूट्यूबर विद ऑलमोस्ट 43,000 सब्सक्राइबर्स and counting. He is running an awesome real estate consulting YouTube channel. He has amazing videos which he's been doing. जैसे कि हम सब जानते हैं, एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट से जब हम मिलते हैं, एक पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। लेकिन इस जमाने में जहां तक हम डिजिटल में पहुंच गए हैं, इसका प्रॉपर एक तरीके से फायदा उठाने वाले हरप्रीत जी हैं, जिन्होंने बहुत ही क्रिएटिव तरीके से शॉट्स लेके अच्छे प्रॉपर्टीज को शोकेस किया है गुड़गांव में। अब ये इसके बारे में हम और जानना चाहेंगे कि उन्होंने ये कैसे किया, किस तरीके से क्या हुआ। इस बारे में जानने के लिए हम वेलकम करते हैं हरप्रीत जी को। हरप्रीत जी, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। हेलो। ये मेरा तकिया। हेलो। और ये थैंक आपका बिल्कुल पेट इंट्रोडक्शन है एक तरीके से, जो आप वीडियोस में भी करते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली विक्रम जी, थैंक यू। थैंक्स फॉर हैविंग मी। आपने अपने शो पे माय मुझे प्लेजर। लिया माय और प्लेजर। तो अच्छा लग रहा है इस शो पे आके आपने। हाँ, थैंक यू जी सो मच। आप कैसे हैं और आपका लॉकडाउन कैसे गया? मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा। देखिए, लॉकडाउन मैं तो ठीक हूँ। मैं सब घर में सब ऑल वेल, सब बढ़िया है और आप भी जी। ठीक ही होंगे और जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनका भी यही रहेगा, सब ठीक रहेंगे। एक्चुअली में लॉकडाउन थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम्स ये आई कि घर से तो निकल नहीं सकते थे और हमारा काम जो है वो बेसिकली प्रॉपर्टीज को शोकेस करने का है। बिल्कुल। तो बट फिर भी उसको मैनेज किया हमने। एज ए हॉलीडेज भी बनाई, जैसे सबने बनाई, आपने भी बनाई। और अच्छी तरह से लिया, पॉजिटिवली लिया उसको और कुछ क्रिएट करके लिया, कुछ लर्निंग की, वेबिनार्स किए, बहुत कुछ सीखा रियल एस्टेट वेरी के गुड। बारे में। और पुराने वीडियोस को रीशफल कर करके थोड़ा सा एडिट वेडिट करके दोबारा से अपलोड किया, ताकि लोगों की वो मेमोरी से निकल ना जाए। तो चलता रहा, वो चीज चलती रही। तो ये थॉट आपके पास, बिकॉज आप रियल एस्टेट कंसल्टिंग तो पिछले 18 साल से भी ज्यादा सालों से आपका एक्सपीरियंस है, हाँ, आप कर ही 18 रहे ईयर। हैं। जी। सॉरी। हाँ हाँ, 18 ईयर्स, हाँ जी। परफेक्ट। ऑलमोस्ट 18 इयर्स आपका एक्सपीरियंस है, तो उसके उसके साथ साथ आपको यूट्यूब का और इसको शोकेस करने का डिजिटल तरीके से कैसे आइडिया आया और ये कैसे शुरू हुआ? देखिए, मैंने 18 ईयर से मैं इस ट्रेड के अंदर हूँ, इसमें हूँ, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में हूँ मैं। जी। और आपको जैसे पता ही है कि मैं बॉर्न एंड बॉटम करोल बाग से हूँ, दिल्ली करोल बाग, पक्का जी। दिल्ली वाला। बिल्कुल। तो एक्चुअली में क्या है, वो दिल्ली के साथ कनेक्शन है, अभी भी मेरा ऑफिस है वहां पर। और लेकिन जब मैं यहाँ पे आज से 10 साल पहले मूव किया यहाँ पे मैं, जी। गुड़गांव के अंदर, तो यहाँ पे क्या था कि एक अलग से डिफरेंट कल्चर था, काम करने का बहुत डिफरेंट था। जैसे हम दिल्ली से हम करते आए नॉर्मल, तो वही क्लाइंट्स होते हैं, वही सब कुछ होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं सारे अपने, तो उन्हीं के साथ घूम घूम के बार बार वही फेसेस के साथ काम करना पड़ता है। तो गुड़गांव में ऑब्वियस है, हर सबको ग्रोथ चाहिए और सब कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं। तो जब मैंने गुड़गांव में आया तो यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे तो होड़ लगी हुई है, बड़ी बड़ी बैनर्स लगी हुई हैं, लोगों के पास 50-50 लोगों की टीम्स हैं और काम चल रहा है। तो उसके अंदर अपने आप को थोड़ा सा एक अपनी आइडेंटिटी दिखाने के लिए तो कुछ डिफरेंट करना था एक्चुअली। तो ओके। गैजेट्स, मैं गैजेट लवर तो मैं शुरू से ही हूँ, खुराफाती हूँ मैं, अरे हर वाह। चीज शौक है मुझे। तो उसी से मैंने सोचा इसको किसी तरीके से, इसको मतलब अपने रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर इस चीज को लेके आया जाए। तो यूट्यूब आप बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है एक, बहुत जिससे आप लोगों तक पहुंच सकते हैं बहुत इजी। जैसे फेसबुक है, फेसबुक भी बहुत अच्छा एक एक प्लेटफॉर्म है। तो उसी तरह से यूट्यूब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो मेरे जी। पास तो पहला थॉट था जो मेरे दिमाग में आया था, मैंने अपने वो फोन से शूट किया था, आईफोन से शूट किया था। और उसके अंदर मैंने यही बात बोली थी, थोड़े हेसिटेशन के साथ बोली थी, कि मैं आपको घर दिखाऊंगा, आपके घर बैठे दिखाऊंगा, क्योंकि मई जून का मंथ चल रहा था और बिल्कुल। गर्मियां होती हैं, लोग थोड़ा सा थोड़ा सा परहेज करते, घर से निकलते नहीं है दिन में। और जी। तो उसके लिए मैंने एक थॉट लेके आया था कि मैं लोगों को घर बैठ के ही एक लाइव साइट विजिट दे दूंगा। तो उससे ये स्टार्ट हुआ, लोगों से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स स्टार्ट हो गया, लोग मिलने आने स्टार्ट हो गए और न्यू फेसेस आने स्टार्ट हो गए।
तो वो मेरे को बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स मिला सर, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। वंडरफुल। तो आपके जिस सब्सक्राइबर्स हैं वो वर्ल्ड वाइड भी हैं। हाँ, वर्ल्ड सो वाइड। ये लोग ये आपके सब्सक्राइबर्स वर्ल्ड वाइड है, वो सब आपको फॉलो करते हैं, एंड दैट्स एन अमेजिंग अचीवमेंट। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, आगे के लिए भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम थैंक करंट सिनेरियो के बारे में भी जानना चाहेंगे। कोविड, जो हमने कोरोना की बात करी है अभी, जैसे कि आपका ब्रांडेड कप वो हमारा फेवरेट है। यू। दैट इज योर एक्चुअल साइन या। ऑफ प्रॉपर्टी गैलरी गैलरी वीलॉग्स। बिलोंग्स। या प्रॉपर्टी, या ऑसम। ये बहुत ही बिल्कुल। ये जब ये मैंने एक बार स्टार्ट। ऑडियंस को थोड़ा क्लोज करके दिखाइएगा प्लीज। श्योर। थैंक यू। सो ये है हरप्रीत जी का चैनल, सब देख सकते हैं, प्लीज आप सब इनको फॉलो करिए, अमेजिंग वीडियोस हैं। एंड आई विल मूव ऑन टू माय क्वेश्चन। थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया मैं मग से, बिकॉज आई बीन लुकिंग एट इट एंड फॉलोइंग इट सिंस सो लॉन्ग। ओके। सो मेरा क्वेश्चन ये था कि अब कोविड, मैंने आप जो कोरोना के बारे में पूछा, उसमें क्या डिफरेंस है गुड़गांव दिल्ली की प्रॉपर्टीज में? आपने क्या डिफरेंस देखा है? आर पीपल गोइंग इन? व्हाट इज द सिनेरियो ऑफ प्रॉपर्टी? हाउ पीपल शुड थिंक अबाउट प्रॉपर्टी राइट नाउ? थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे, बिकॉज आपका एक्सपीरियंस बहुत काउंट करता है लोगों के लिए यहाँ पे। कोरोना से बेसिकली हुआ क्या कि अ, देखा जाए तो सारे बिजनेसेस ठप हुए हैं, लोगों के काम सबके ग्राफ नीचे जी, की हुआ तरफ था। गया है, काम सब नीचे गए। और उसमें एक चीज लोगों ने और सोचा, उस चीज को मतलब एक एनालाइज किया कि जैसे दिल्ली की प्रॉपर्टीज की अगर आप प्राइसेस की बात करते हैं, मैं जी, नॉर्मली जो मेरे पास क्लाइंट्स तो ऑल ओवर दिल्ली से आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा क्लाइंट्स जो एक तो साउथ दिल्ली के हैं, और दूसरा अगर हम वेस्ट दिल्ली की बात करें तो पीतमपुरा, शालीमार बाग, मॉल टाउन, ईस्ट दिल्ली की तरफ से चले जाते हैं, तो उस साइड यहाँ से क्लाइंट बहुत है। और यहाँ का ओके, अगर आप नॉर्मल अगर एक प्राइस रेंज आप देखोगे ना, तो पर स्क्वायर यार्ड का जो एक प्राइस है वो 5-6 लाख रुपीज के करीब है। मतलब उसमें ट्रेड करती है प्रॉपर्टीज वहां पे, 5 to 6 लाख अच्छा, रुपीज पर स्क्वायर यार्ड। तो अब एक्चुअली में है क्या कि ये आज से नहीं है, ये बहुत टाइम पहले से है। बहुत सारी चीजें हैं छोटी छोटी काउंट करती हैं कि जो लोगों को मूव करने को या इधर से शेफल करने को लोग थोड़ा सा इंकरेज होते हैं। उसमें क्या जी, होता है कि एक तो हम अगर हम सपोज 200 स्क्वायर यार्ड का कोई हमारा घर है, उस पे हम हम्म, रह रहे हैं, तो उसकी पूरी बिल्डिंग है। एक तो फैमिलीज आजकल छोटी हुई हुई है, बच्चों की जॉब गुड़गांव नोएडा की तरफ आईटी के अंदर बच्चे चले गए हैं। जी, जो जिन पेरेंट्स का काम सदर बाजार, चांदनी चौक में पुराने एस्टेब्लिशमेंट जिनकी ऑलरेडी हैं, तो जो न्यू जनरेशन है वो थोड़ा सा आईटी की तरफ है या वो कुछ और करना चाहती है। तो अब चक्कर क्या हो गया कि लोग ट्रैवलिंग से बचने के लिए बेसिकली, कि बिल्कुल। वो जो सुबह शाम की जो बच्चों की ट्रैवलिंग है उससे थोड़ा सा उसको अवॉइड करने के लिए लोग गुड़गांव की तरफ मूव करते हैं। और विच इज फेयर एक एनफ, लेकिन क्या होता है कि दिल्ली से कनेक्शन छूटता नहीं है, वो तो ऑब्वियसली छूट ही मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में यही बोला था कि दिल्ली से जो कनेक्शन है वो छूटा नहीं है, मेरा भी नहीं छूटा, मुझे 10 साल हो गए बिल्कुल। हैं। और दिल्ली दिल्ली है आज भी। वो तो हमारे खाने पीने की मौज होती है वहां पे जब भी जाते हैं, तो हमारे हम मुझे मालूम है कहाँ कहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स हैं खाने के, तो डेफिनेटली वो उनको विजिट करना ही होता है हमें। अरे तो वाह। वो चीजें जो मिस करते हैं हम गुड़गांव में आके, लेकिन ठीक है, जिंदगी है चलती रहेगी सर। सो इन्वेस्टमेंट्स के लिए ही लेते हैं, या फिर सिर्फ ये वर्क रिलेटेड डिस्टेंस को खत्म करने के लिए इन्वेस्टमेंट पर्पस से भी ले रहे हैं? करंट सिनेरियो में कोरोना की वजह से क्या लोग सोच रहे हैं कि नहीं, प्राइस गिर गए हैं अभी ले लेते हैं, या ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं। नहीं, प्राइजेस तो देखिए, अगर इफेक्ट आएगा तो दिल्ली में भी इफेक्ट आया है। तो जी, ऐसा नहीं है कि वहां से कुछ सेल करके ही कुछ बाय करना है। जिसके पास अपनी सेविंग्स पड़ी हुई है ऑलरेडी, जिसके पास सेविंग्स है, तो उन्होंने यहाँ पे बिल्कुल। कमर्शियल में काफी इन्वेस्टमेंट की है। हम्म, तो कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करने से लोगों को एक रेंटल इनकम लोगों ने जनरेट किया है। जिस टिकट जी, साइज के अंदर लोग गुड़गांव के अंदर चीजें बाय कर लेते हैं, दिल्ली में वो चीजें नहीं आ पा रही, क्योंकि दिल्ली के प्राइसेस बहुत ऊपर है हर चीज में। तो जी, अब और दूसरा एक फैक्टर ये है, एक तो चलो मैंने आपको बताया कि जो यंगस्टर्स हैं वो मूव कर गए हैं, या वो उनका काम इस साइड है, जॉब इस साइड है, तो पेरेंट्स आ जाते हैं। और दूसरा हम्म, इसमें होता क्या है कि एक है सपोज फैमिली जैसे अभी आपने मैंने बताया कि छोटी हो गई हैं, और एक आप ऐसी टिकट साइज पे आप रह रहे हो, सपोज मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बोला कि 5 to 6 लाख रुपीज पर स्क्वायर यार्ड का अगर एक शालीमार बाग में या पीतमपुरा में आपका घर है, तो वो 10-12 CR की अकॉर्डिंगली मतलब इजीली होता है। तो जी, अब उस पैसे को आप घर की तरह यूज कर रहे हो, तो वो आपके लिए यूजफुल नहीं है। तो एक यही पर्पस है कि लोग वहां से उसको सेल ऑफ करते हैं।
लिक्विडेट करते हैं यहाँ पे आके, क्योंकि प्राइसेस गुड़गांव के अंदर दिल्ली से मतलब हाफ हाफ के करीब करीब है। तो यहाँ पे जो जी अच्छी सोसाइटीज भी हैं, जैसे सपोज डीएलएफ की बात करते हैं, जैसे लाइक साउथ दिल्ली ऑफ मतलब तो गुड़गांव का जो साउथ दिल्ली है बेसिकली, जो वो है जो पोश एरिया है वो डीएलएफ का है। तो उसमें 50% बिल्कुल। प्राइसेस हैं एक्चुअली। तो एक वो भी रहता ओके। है कि लोग उसको लिक्विडेट करते हैं, आधे पैसे वो घर में लगाते हैं और आधे का वो कमर्शियल में लगा के रेंटल इनकम अपनी जनरेट कर लेते हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सो इट्स अ बैलेंस ऑफ कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल Exactly. इन्वेस्टिंग। लोगों को इनकम चाहिए। ओके। एंड इसमें रेजिडेंशियल जब आता है तो वो भी डीएलएफ के लिए होता है या फिर उसमें भी अलग अलग ऑप्शंस हैं गुड़गांव में? नहीं, गुड़गांव में बहुत सारी चीजें हैं, डिपेंड जी करता है हमारे हम कितना स्पेंड करना चाहते हैं। जी डीएलएफ में अगर देखेंगे तो वहाँ पे 1.5 लाख पर स्क्वायर यार्ड से लेके 2.5 तक चली जाती है पर स्क्वायर यार्ड। और आगे जैसे जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते जाएंगे गुड़गांव के अंदर, गोल्फ कोर्स रोड की तरफ या आगे सोना रोड की तरफ जाएंगे, तो प्राइसेस 1 लाख भी है, 80,000 भी है, 90,000 पर स्क्वायर यार्ड भी है। तो अपनी पॉकेट के हिसाब से हमारे पास सारी चीजें हैं यहाँ पर। तो सो वो पॉकेट के आप प्रीमियम प्रॉपर्टीज पे ही कंसंट्रेट करते हैं या फिर आप एज पर बजट ऑफ द क्लाइंट पे भी जाते हैं? नहीं नहीं, मेरा जो काम करने का तरीका है वो बायर बेस्ड है। तो बायर जी की जो रिक्वायरमेंट रहती है उसके अकॉर्डिंगली ही मेरी वर्किंग रहती है। मैं और मेरी टीम जो भी वर्क करते हैं वो बायर बेस्ड ही जी करते हैं। लेकिन एक छोटा सा इशू है कि अभी मैंने एक पीछे एक वीडियो बनाया, यहाँ पे अफोर्डेबल सेगमेंट है और यहाँ फिर थोड़ा बिल्कुल। लग्जरी सेगमेंट है। इसके बीच का जो सेगमेंट है वो थोड़ा मिस करते हैं गुड़गांव के अंदर। ओके। अगर नॉर्मली 20-30 लाख रुपीज की बात करते हैं, उसमें आपके पास अफोर्डेबल सेगमेंट में फ्लैट्स आ जाते हैं। जो अंडर कंस्ट्रक्शन होते हैं, लोगों को ये भी थोड़ी चीज बॉदर करती है कि भी मिलेंगे 3.5 ईयर्स के बाद जाके उनकी डिलीवरी होगी, मिलेंगे जाके। जी और रेडी टू मूव प्रोडक्ट के अंदर अगर देखते हैं तो वो 30, 40, 50 के अंदर थोड़ा सा हमारे लिए टफ हो जाता है। एक चैलेंज हो जाता है लोगों को चीजें देना। फिर उसके बाद स्टार्टिंग जो है वो 60, 70, 80 लाख से स्टार्टिंग होती है। वो लग्जरी सेगमेंट की स्टार्टिंग होती है। तो वो 60 एक, 20। हाँ 60, 70 से स्टार्ट हो जाता है बेसिकली। एंड लग्जरी फॉर्मेट्स में क्या रेंज रहती है, जैसे कि आप समझते हैं कि टॉप सेलिंग आपके हिसाब से है आज की डेट में गुड़गांव में, और देखिए कौन तो सी प्रॉपर्टीज, कौन से प्रोजेक्ट्स? ये उसमें भी ना बहुत सारी वैरायटी है गुड़गांव के अंदर, जी बहुत वैरायटी है। एक तो है हाई राइज अपार्टमेंट्स, दूसरे हैं बिल्डर ओके। फ्लोर्स, तीसरे जी होते थे इंडिपेंडेंट हाउसेस जो मतलब इंडिविजुअल विलास जो होते थे। तो इंडिपेंडेंट हाउसेस का अभी कल्चर थोड़ा सा कम हुआ है पिछले 1.5-2 सालों में देखा जाए ना, तो थोड़ा सा इसका कल्चर थोड़ा सा कम हुआ है। तो बिल्डर्स ने जी इंडिपेंडेंट हाउसेस बनाने बंद करे। जिनके पास पुरानी इन्वेंट्रीज पड़ी हुई हैं उसी पे, या पुराने जिनके घर हैं वही आते हैं मार्केट में रीसेल के लिए। जी लेकिन जो लोग अभी प्रेफर कर रहे हैं वो बिल्डर फ्लोर्स बहुत प्रेफर कर रहे हैं, बिकॉज दिल्ली से आते हैं, बड़े बड़े रूम्स होते हैं घर के। बिल्कुल। तो वही है कि लोगों को चाहिए कि यार हाई राइज अपार्टमेंट में एक थोड़ा सा रहता है कि हाई राइज अपार्टमेंट में अगर अम्यूनिटीज तो मिलती हैं आपको, लेकिन उसके रूम साइजेस थोड़े से आपके कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। तो जी दो तरह के सेगमेंट के लोग हैं। एक तो है जिनको रूम साइजेस से कुछ लेना देना नहीं है, वो कहते हैं कि रूम साइजेस कैसे भी हो, हमें वन की लॉक चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, राइट राइट। एमिनिटीज चाहिए, क्लब, एवरीथिंग, स्विमिंग पूल, सब सारी फैसिलिटीज उनको चाहिए। और वो मंथली पे भी करने के लिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट आपको जो करती है बेसिकली, एक इंडिपेंडेंट बिल्डर फ्लोर्स और हाई राइज अपार्टमेंट्स में एक मेंटेनेंस कॉस्ट है और एक रूम साइज है। ये दो ही चीजों का बिल्कुल। फर्क आता है बेसिकली। वेरी इंटरेस्टिंग। सो आपके हिसाब से, बिकॉज आपने इतना एक्सपीरियंस किया है और आप वीडियोस पे भी व्लॉग्स करते हैं, यूट्यूब पे आप चैनल करते हैं, आपने अपना नंबर फ्रीली ओपन रखा हुआ है, ऐसे कौन से कुछ मजेदार किस्से हो जो क्लाइंट से आप मिले हो, और कुछ ऐसी केसेस हो जो हम जानना चाहेंगे, बिकॉज आई वांट टू टर्न दिस इनटू अ फन थिंग नाउ। हाउ, कौन से वो अजीब ऐसे किस्से हैं और लोग हैं या देखिए, क्लाइंट्स हैं जो शायद कभी आया हो ऐसा, और आपको याद रहेगा वो इंसान या फिर वो क्लाइंट कि ऐसा कुछ ऐसे तो होता है? ऐसे तो बहुत सारे लोग होते हैं जो याद रहते हैं कोई एक्चुअली में। कोई दो किस्से, दो किस्से, कोई भी। देखिए डिपेंड करता है एक्चुअली में। लोग जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करते हैं ना सबसे पहला, जी जी तो उनको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के बारे में पता लगना स्टार्ट हो जाता है। मुझे ये मालूम है, जब हम कई बार पूछते हैं बड़ा कि ये साउथ फेसिंग नहीं लेना, ईस्ट फेसिंग चाहिए, नॉर्थ फेसिंग है, वेस्ट फेसिंग है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। ठीक है, मैंने दिल्ली में इतने साल बिताए हैं, तो मेरा एक जी छोटा सा क्वेश्चन होता है लोगों से, कई बार होता है ठीक है, वो मैं बड़े लाइट माइंडेड क्वेश्चन ऐसे होते हैं, मैं कहा जिसमें हम पैदा हुए हैं
जिसमें हमने पूरी उम्र अभी तक गुजारी है, हमें उसकी फेसिंग मालूम है? तो वो लोगों को मैक्सिमम नहीं पता होता। कहते हैं पता नहीं कि यहाँ पर आके बॉर्डर क्रॉस करते ही क्या एक नई चीज आती है, फेसिंग ध्यान आ जाता है। तो वो हम कई फेसिंग। बार उसको थोड़ा इजीली मतलब थोड़ा सा कॉमेडी में ले लेते हैं। अदरवाइज देखा ठीक है, वास्तु को लोग बहुत मानते हैं और जो कुछ नंबरलॉजी को मानते हैं। तो बहुत सारी चीजें हम जो डेली फेस करते हैं इन चीजों में। तो बाकी देखिए, ऊपर वाले की नजर सीधी है ना, तो आपके पास साउथ भी आपको बहुत बढ़िया है, ईस्ट भी बहुत बढ़िया है, वेस्ट भी बहुत बढ़िया है। बिल्कुल तो सही बात है। प्रॉब्लम आती नहीं है। तो क्लाइंट्स देखो बहुत तरह के लोग आते हैं, हर तरह के लोग आते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि किसी का मैं यहाँ पे किसी को मैं लेके आऊँ उस नो, पर्टिकुलर। नो वरीज, नहीं नहीं। और वो ठीक है, हर एक की अपनी प्रीवियसी है। तो अगर मैंने कोई भी इंसिडेंट बोला ना, तो इंसिडेंट से वो पहचाना जा सकता है, मतलब खुद पहचाना जाएगा, वो ऑफेंडेड ना हो जाए। तो इसलिए हम इस चीज को डिस्कस नहीं करते, कुछ और बात करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं नहीं, आई टोटली अंडरस्टैंड। एंड व्हाट इज दिस दैट यू सजेस्ट? आजकल के बहुत सारे बडिंग प्रॉपर्टी में कंसल्टेंट्स हैं जो आज अपना करियर बनाना चाहते हैं या मार्केट को समझना चाहते हैं। बहुत सारे है। बच्चे हैं जो इस लाइन में इंटरेस्टेड हैं। सो हम्म, हाउ व्हाट डू यू सजेस्ट कि वो लोग क्या कर सकते हैं टू कम इन दिस लाइन एंड अंडरस्टैंड प्रॉपर्टी ऑफ गुड़गांव? एंड आप उनको क्या गाइडेंस या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताना चाहेंगे, कैसे एक्सपीरियंस लें? एंड डू यू ऑल्सो हैव सच इंटर्न्स मे बी, जो आप जिनको आप शायद ट्रेन करते हैं, उनसे हाँ हाँ, काम भी करवाते हैं? तो ये मैं yes, समझना चाहूंगा आपसे। मुझे बहुत सारी कॉल्स आती हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मेरी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं। और जी स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा, मुझे भी नीड थी। अभी भी मेरे पास ज्यादा टीम नहीं है, हाँ 4-5 पीपल मेरे पास हैं जिनको मैंने ट्रेन भी जी किया है। ट्रेन करने जी। का एक्चुअली क्या होता है कि ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, इसमें लोगों को, इसमें एक्चुअली में क्या है, मेहनत बहुत ज्यादा है। हम्म। इसमें ये नहीं है कि आप आज काम में आए, आपका कन्वर्जन रेट एकदम से आ गया, लेकिन लोग बहुत इसको ऐसे मतलब बहुत इंटरेस्टिंगली इसको ले रहे हैं, रियल एस्टेट इंडस्ट्री को बहुत अच्छा लेना जी चाहते हैं, क्योंकि इसमें लोगों को पता है कि बहुत अच्छे पैसे बनाए जा सकते हैं। तो इतना आसान भी नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। तो इस ये इंडस्ट्री ऐसी है कि सबके लिए वेलकम है पहले तो। ओके। ऊपर से जो सबसे जब मैंने इसको स्टार्ट किया था ना इस काम को, तो सबके कोई ना कोई गॉडफादर होते हैं। तो मेरे भी हम्म। तो तो जिन्होंने इस इंडस्ट्री को, जब मैंने इसमें पहला स्टेप रखा, स्टेप इन किया था, जी तो जी। एक चीज बताई गई थी, एक तो ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं ओके। पिछले 18 सालों से फॉलो कर रहा हूँ। ट्रांसपेरेंसी, कस्टमर की जो हार्ड अर्न मनी है ना, बिल्कुल। उसको ऐसे लेना कि जैसे वो मेरी मनी है और मैं कहीं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसको। तो वो कहीं भी गलत नहीं होना चाहिए। सबसे पहला आपका जो मेरा टारगेट है ना, वो यही रहता है, जो वेरी गुड। कि आपकी वो पैसे कहीं गलती से भी कहीं ऐसी जगह पे ना चले जाएं। देखिए, बाकी तो हमारा जो डॉक्टरों का पेशा है ना, हमारा भी वही पेशा है एक्चुअली में देखा जाए। तो प्रिस्क्रिप्शन लिखना होता है, और सपोज फ्लू वाले 10 मरीज आए हैं ना, तो आपने 10 को एक टैबलेट दी है, तो उसमें से 8 ठीक हो गए हैं। हालांकि मैं तो ये मानता हूँ कि आपसे कुछ छुपाना भी नहीं चाहिए। छुपाना सेम भी वे, नहीं चाहिए, छुपाना नहीं जैसे चाहिए। जैसे एक डॉक्टर से नहीं छुपा सकते, एक लॉयर से नहीं छुपा सकते, आप अपने नहीं, कंसल्टेंट से भी नहीं छुपा सकते। देखिए एक ना एक चीज चलन में आ चुकी है कि लोग अपना बजट क्लियर नहीं करते हैं। कई बार यस। हमें बड़ा मजा आता है, कई बार यही थोड़ा फन का पॉइंट बन जाता है कि देखिए बजट कम से कम चाहिए, और 4 रूम चाहिए, टेरेस भी चाहिए, स्विमिंग पूल भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्लब मिल जाए तो बहुत बढ़िया, और 3-4 कारों की पार्किंग मिल जाए। और बजट जब बात आती है, बजट वो इतना कम कोड करते हैं, तो फिर हमारे लिए वो एक आ जाता है। बट ठीक है, उसके पास पैसे उतने हैं, तो हम उसको तब भी हम उसको उसमें नहीं ले सकते। तो ये चीजें आती रहती हैं लोगों को। जैसे हम कहते हैं ना कि मेरा सपोज गाड़ी का टैंक खाली है, जी और मैं किसी पेट्रोल पंप पे जाऊं और उसको बोलूं ये लो जी। भैया 100 रुपीज टैंक फुल कर दो, तो वो वाला कंसेप्ट आ जाता है। लेकिन मार्केट प्राइस पे चीजें मिलनी है, मार्केट प्राइस पे मिलनी है, डेस्परेट डील्स होती हैं। आजकल लोगों का एक बहुत जो एक्सपीरियंस मुझे मिलना स्टार्ट हुआ था पीछे कोरोना के जस्ट बाद, लोगों ने जी। कहा कोरोना का डिस्काउंट क्या मिलेगा। ओ गॉड। तो कोरोना का डिस्काउंट ऐसा अभी कोई ऐसा कोई लॉन्च हुआ नहीं एक्चुअली में। लोगों ने बार्गेनिंग्स हुई हैं, प्राइसेस अच्छे आए हैं, बिल्डर्स ने अपनी चीजें सेल करी हैं, मतलब अच्छी नेगोशिएशन पे चीजें शेयर मतलब सेल हुई हैं। तो जिन्होंने फायदा उठाना था इनिशियली डेज में, वो उठा के चले गए, और अभी भी लोग फायदा ले रहे हैं अभी। लेकिन धीरे धीरे मार्केट की सिचुएशन कैसी होती जा रही है, थोड़ी टाइट होती जा रही है, चीजें रेडी टू मूव कम है। और लोग आते हैं अपनी, देखिए आप ये सोचो कि आप मास्क पहन के अपनी पूरी फैमिली को लेके आ रहे हो, तो और फिर आप, तो आप जेन्युइन बायर हो बेसिकली।
तो अच्छा। आप विंडो शॉपिंग करने नहीं आ रहे। तो ये चीजें हमें बहुत अच्छा एक मिला है कोरोना से। बेस्ट ये आया कि लोगों ने जो चूज किया ना, चीजें बहुत फास्ट चूज की हैं। अच्छा। हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग। वेरी डील्स जल्दी इंटरेस्टिंग। कन्वर्ट हुई हैं, डील्स जल्दी क्लोज हुई हैं। तो ये एक हाँ, बड़ा because for no reason someone won't come out of the house really and take a risk like that. हाँ, Very एग्जैक्ट। true. हाँ, Very true. तो जनरल बायर है So मार्केट में, विंडो शॉपिंग नहीं चल रही है। very interesting point. So मैं एक छोटा सा आपसे एक जिसे कहते हैं फास्ट राउंड खेलना चाहूंगा, if it's हाँ, okay for you. बोलिए। मैं सिर्फ एक छोटा सा बजट से स्टार्ट करूंगा। आपको गुड़गांव के एरिया आपको सजेस्ट करने हैं। अरे वाह, बड़ा टफ हो है ये सकता तो। है टफ है, चाहे एक एरिया हो या दो एरिया हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर वो मैं ट्राई करूँ, सो आई विल स्टार्ट विद अ स्मॉल बजट। हम्म, ठीक है, वो गुड़गांव से लिमिटेड है ऑफ कोर्स। सो हम्म। आई विल स्टार्ट विद अ बजट ऑफ 50 lakhs। 50 लाख रुपीज में आपको वाटिका इंडिया नेक्स्ट की तरफ अगर जाएंगे तो 2 BHK की, बट 50 नहीं है, वो 60 तक पहुंच जाता है यार। ओके, हाँ, दैट्स ओके, हाँ। दैट्स वो ओके। 60 में आपको 2 BHK का एक लो राइज मिल जाते हैं वाटिका इंडिया नेक्स्ट के, बट रीसेल पे बहुत थोड़ी सी इन्वेंट्री है, रीसेल पे आते हैं बहुत कम आते हैं। तो वो स्टार्टिंग है मेरे पास। बढ़िया। विल मूव टू 1 to 1.5 CR। 1 to 1.5 आप मुझे एक छोटी सी चीज है, हाई राइज अपार्टमेंट्स में बताना है कि मुझे लो राइज में जो बिल्डर फ्लोर्स होते हैं उसमें बताना है? मैं दोनों में डिवाइड कर देता हूँ क्वेश्चन। 1 to 1.5 हाई रेज बिल्डिंग्स एंड इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज लाइक अ बिल्डर फ्लोर ओके। एरिया। 1 to 1.5 के अंदर अगर हाई राइज की बात करेंगे तो न्यू गुड़गांव जी। इज द बेस्ट ओके। प्लेस। ओके, ये और सेक्टर कौन सा होगा? द्वारका एक्सप्रेस वे हो गया। ठीक तो है। वहां पे आपको इस सिनेरियो में आपको 3 BHK इजीली थोड़ा सा मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं एक छोटा सा पॉज रखना चाहूंगा। हाँ द्वारका ब्रो। एक्सप्रेसवे के बारे में भी बहुत सारी चीजें हैं जो लोग बात करते हैं, दैट बहुत टाइम हो गया उसको डेवलप होते होते, पता नहीं कब होगा, इन्वेस्टमेंट करके कहीं गलती तो नहीं करी, क्या वहां पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, बट एक्चुअली कोई वहां से उठ के सही जवाब दे नहीं रहा, मुझे ऐसा दे नहीं, लगता है। तो देखिए कुछ आपको लोग इस बारे में आपका क्या टेक है? कुछ लोग हैं जो द्वारका एक्सप्रेस वे के बारे में ही बात करते हैं और जी। उसकी डेली न्यूज देते हैं, अपडेट करते हैं। ऐसे कुछ चैनल्स हैं यूट्यूब के ऊपर, डेली न्यूज देते हैं, जो भी वहां पे अपडेट होता है आपको उस पर देते हैं। तो एक अच्छा। बेस्ट पार्ट है कि सप्लाई तो वहां पे है, और इन्वेस्टर भी ऑलरेडी वहां पे ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट लोगों ने बहुत कर रखी है। ठीक है। थोड़ा सा डिले हो गया है, और अभी हो सकता है कि 2-4 साल और लग जाए, हम्म। लेकिन जब भी वो खुलेगा ना, तो वो हम्म। सबसे बेस्ट पार्ट होगा गुड़गांव के अंदर द्वारका एक्सप्रेस वे का। अच्छा, बहुत पर अच्छी वो जब इन्वेस्टमेंट। भी खुलेगा, आज से 5 साल, 10 साल, 2 साल, कुछ आइडिया हो आपको, शायद कुछ न्यूज हो? इस चीज का कोई कुछ इस, नहीं कह सकता। इस चीज का कोई आइडिया नहीं है। टू 2 साल भी लग सकते हैं कहने को, 5 साल भी लग सकते हैं, और उससे ज्यादा भी लग सकते हैं। लेकिन जब भी आएगा तो अच्छा ही होके आएगा, और लोग मतलब लोगों के पास एक इन्वेस्टमेंट होगी, क्योंकि बड़े नॉमिनल प्राइसेस में लोगों ने, हम गुड़गांव के अकॉर्डिंगली देखते तो बड़े नॉमिनल प्राइसेस में लोगों ने बाय कर रखी है वहां पे। सप्लाई भी बहुत ज्यादा मिलने वाली है वहां पे, अच्छे ब्रांड्स हैं, गॉडरेज जैसे ब्रांड है, शाहपुर जी जैसे ब्रांड्स हैं, DLF है वहां पे, जी। जी। और बेस्टेक है वहां पे। तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं वहां पे, ऐसी बात नहीं है। तो उनको मालूम है, कुछ ना कुछ सोच समझ के ही उन्होंने वहां पे अपनी लेके आए होंगे सर, प्रोडक्ट लेके आए होंगे प्रोजेक्ट्स। तो ठीक है, आने वाला टाइम अच्छा ही है उसका। राइट। एंड 1 पॉइंट, ठीक है, द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए बहुत अच्छी आपने क्लैरिटी दी, एंड आई थिंक इट्स रियली गोना हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल टू अंडरस्टैंड कैसे क्या करें, और आपको कंसल्ट कर सकते हैं, राइट? हाँ, कर सकते हैं। और एक छोटा सा मैं बताना चाहता हूँ, उसके पीछे एक लॉजिक है। बताइए। लॉजिक बताइए। क्या है कि अभी जो हमारा गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड है ना, जो आगे जाके जी। जी। सदर्न पेरिफेरल SPR बन जाता है, उससे वो जी। क्लोर जब बन जाएगा, तो क्लोर लीफ जब कनेक्ट करेगा उससे, तो ये पूरी की पूरी सिंगल बेल्ट हो जाएगी, और ओह। फिर बूम आएगा जबरदस्त। और ये क्लोरोलीफ कैसे कनेक्ट होगा? प्लांट है अभी? किस हाँ, तरफ से प्लान गुड़गांव में कनेक्ट होगा? SPR से कनेक्ट होगा ना। ओके, 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 ओके। हाँ, Wonderful, wonderful. That's a very important point to note, everybody who's listening to us. And हम चाहेंगे कि आप हमें questions पूछ सकते हैं अभी भी. You can inbox us if you have any questions from sir. You can ask. And apart from that, हम move on करते हैं अपने छोटे से quiz से. 1 to 1.5 CR में आपने suggest करा. Now we'll move on to 1.5 to 2.25 CR. थोड़ा सा number ऐसा है, but whatever you suggest. देखिए 1.5 से थोड़ा सा अगर हम ऊपर चलते हैं, सपोज थोड़ा ऊपर। 1.65-75 तक आ जी। जाते हैं, तो हम जी। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे जो प्रोजेक्ट्स हैं
जो आज से चार जी पांच साल पहले डिलीवर हुए हैं, उसके अंदर जी रीसेल में हमें हमें चीजें मिल जाती हैं। जैसे 67 सेक्टर है, 65 सेक्टर है, इसमें हमारे पास आ जाते हैं हाई राइज अपार्टमेंट्स। और 1.5 से लेके अगर हम बिल्डर फ्लोर्स की बात करते हैं तो हम गोल्फ कोर्स के ऊपर 55 सेक्टर है, सुशांत लोक 2 है, उसके ओके ऊपर चीजें मिल जाती हैं। 57 सेक्टर है एक्सटेंशन पे, उस पर चीजें अवेलेबल हो जाती हैं। तो ये वाली जो रेंज है थोड़ी सी बिल्डर फ्लोर्स के लिए, थोड़ी सी चीजें इसमें अवेलेबली आपको अवेलेबल हो जाती हैं। स्टार्ट तो ओके 1.5 10 से स्टार्ट हो जाता है, 180 स्क्वायर यार्ड से यहाँ पे चीजें स्टार्ट हो जाती हैं, और अच्छी इन्हीं सेक्टर्स में 55 57 में अवेलेबल हैं। तो ओके ऐसा नहीं है कि बस ठीक है, वो साइज का थोड़ा सा है कि 180 स्क्वायर यार्ड्स में लेते हैं, 240 स्क्वायर यार्ड्स में लेते हैं, 300 प्लस में जाना है, तो वो थोड़ा सा 10-15 लाख रुपए का फर्क रहता है, बस वही। अच्छा। और आप प्रीमियम, नॉर्मल प्रीमियम और अल्ट्रा प्रीमियम को कैसे बजट में डिवाइड करते हैं? आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कौन सा बजट है जिसको आप प्रीमियम बोलते हैं और किसको हम्म। आप अल्ट्रा प्रीमियम बोलते हैं? अल्ट्रा प्रीमियम तो ऑफ कोर्स आई थिंक मैग्नोलिया टाइप्स हो गया या कुछ ऐसे हो देखिए, गए। वो तो अल्ट्रा अल्ट्रा प्रीमियम होगा, उसका अल्ट्रा प्लस अल्ट्रा प्रीमियम है वो, एग्जैक्टली exactly. अल्ट्रा अल्ट्रा हो गया। तो आप किसको कैसे डिफाइन करते हैं, मैं ये जानना चाह रहा था देखिए, गुड़गांव में। वो एक स्टेटस सिंबल है बेसिकली, जो डीएलएफ की, जो गोल्फ कोर्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, वो स्टेटस जी सिंबल है। ओके 14 15 16 CR से स्टार्ट होती हैं, और आगे जी 27 CR 30 CR, मतलब उसके अंदर पेंट हाउसेज हैं 50 CR, तो मतलब जो कैमेलियाज है उसमें सब कुछ चीजें ये सब आ जाती हैं उसमें। तो वो जी एक अलग सेगमेंट है, वो बिल्कुल डिफरेंट सेगमेंट है। तो जी वो एक स्टेटस सिंबल है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्होंने चीजें ले रखी हैं वहां पे, वो रहते हैं। जी उनका मेन हाउस नहीं है, हम कमेलियास की बात करें, उनका मेन हाउस नहीं है, प्रोफाइलिंग होती है, प्रोफाइलिंग से ही डीएलएफ उनको प्रोवाइड करता है चीजें, जैसे कि रोल्स रॉयस लेने जाते हैं तो प्रोफाइलिंग होती है। तो बड़ा ओके फर्क ओके है कुछ चीजों का। बाकी गोल्फ कोर्स के ऊपर पुरानी डिलीवर्ड सोसाइटीज भी हैं, डीएलएफ की ही हैं। जब डीएलएफ ने गुड़गांव बनाया, उसके साथ लोगों ने और भी इनिशिएट किया, तो बड़े सारे ब्रांड्स हैं जिनकी चीजें वहाँ पे ऑलरेडी हैं, जैसे पार्सनाथ है, डीएलएफ है। ओके तो इन लोगों का प्रोडक्ट है जो पुराने हैं, वो 3-4 CR के सेगमेंट में वहां पे जो ट्रेड करते हैं। ओके 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 3 4 CR। सो हाँ, हम लोग 3 to 4 CR में भी आपने आंसर कर दिया। नाउ वी मूव ऑन टू 4 crores to 7 crores। फोर्ट तो हाई रेज अपार्टमेंट्स हैं इसमें, और जी 500 स्क्वायर यार्ड जो आजकल हम सबसे ज्यादा दिखा रहे हैं लोगों को, और जी जिसके सबसे ज्यादा क्लाइंट्स इस वक्त जनरेट हैं, जो लोग दिल्ली से मूव होना चाहते हैं, तो जी उनका एक ड्रीम हाउस है 500 स्क्वायर यार्ड का, सिंपल सिंगल फ्लोर, बिल्डर ओके फ्लोर। और ओके वो यहाँ पे बहुत खूबसूरत बनते हैं, बहुत हाई एंड बनते हैं, और अवेलेबिलिटी लेकिन उनकी बहुत कम होती जा रही है डे बाय डे। दिखाने के हम्म लिए टिप्स पे होंगी हमारे पास चीजें, 2 या 3 चीजें होंगी अभी, लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन में चीजें हैं। ये सेगमेंट अभी पिछले 1.5-2 सालों से छेड़ा गया है, इसको टच किया है ओके बिल्डर्स ने। पहले ओके 500 स्क्वायर यार्ड्स के कभी भी फ्लोर्स नहीं बिकते थे, और एक अलग ही सेगमेंट था, लोग डाइजेस्ट नहीं करते थे कि 500 गज के फ्लोर कभी बिकेंगे कभी गुड़गांव के अंदर। और लेकिन अभी पिछले 1.5-2 सालों से सबसे हॉट सेलिंग है 500 स्क्वायर यार्ड। वंडरफुल वंडरफुल। अच्छा, आपकी लिस्ट में कहीं भी एक जगह का नाम नहीं आया। एक क्या? गुड़गांव का एक पार्ट है जो ऑलमोस्ट दिल्ली समझते हैं लोग, पालम विहार। पालम विहार, अंसल्स का। एक है जहाँ कहीं पे पालम विहार का नाम भी है कहीं सजेशन में, इन बजट्स में कहीं भी? देखिए, पालम विहार का जो वहां पे रहने वाले हैं, वो बिल्कुल टारगेटेड, जिनको मालूम है पालम विहार में ही जाना है। तो जी एक्चुअली में वो ओल्ड गुड़गांव का पार्ट है, और ओके उद्योग विहार या ओल्ड दिल्ली गुड़गांव रोड पर वो आता है। तो हम्म पहले जब गुड़गांव का ये वाला पार्ट इतना डेवलप नहीं हुआ था, तो लोग उसमें जाते थे, उसमें भी बहुत अच्छे लोग रहते थे, अभी भी रहते हैं, अभी भी लोगों का प्रायोरिटी पे रहता है लोग कि पालम विहार में ही रहना है। तो एक अलग माइंडसेट है लोगों का, जिनका एयरपोर्ट काफी ट्रैवलिंग है, जिन्होंने आना जाना काफी है, तो जी और या दिल्ली के बहुत नजदीक जो मांगते हैं जिनको, और दूसरा हमारा पॉकेट में टिकट साइज थोड़ा सा अगर जिनके पास कम है, जैसे ओके अगर हम इस वाली साइड की बात करते हो, यहाँ पे डीएलएफ और सुशांत लोग आता है, तो जी इसके अंदर थोड़े प्राइसेस आपको थोड़े से ऊपर मिलते हैं। तो वैसे ही अंसल्स में अगर हम वहां पे चले जाते हैं ना, पालम विहार, तो वहाँ जी प्राइसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, तो उसमें हमारी चीजें आ जाती हैं। ओके तो वो भी एंड वो रहता है। दैट्स अ नाइस थिंग। थैंक यू फॉर आंसरिंग दैट। हमारे पास एक क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। कोई हाँ। पूछ रहा है कि गुरुग्राम की जुडिशरी हम्म। पेपर वर्क एक्सेट्रा जो प्रॉपर्टीज का होता है हम्म। गुरुग्राम में
ही होता है या फिर अभी भी चंडीगढ़ जाना पड़ता है उसके लिए? नहीं नहीं, गुरुग्राम में ही होता है, गुरुग्राम में ही होता है। और अच्छा। अभी तो जोन वाइज इन्होंने डिवाइड कर दिया सारे। पहले तो जी। एक ही था, डिस्ट्रिक्ट कोड थी। अभी सब जोन वाइज इन्होंने डिवाइड कर दी हैं चीजें। ओके। ओके। तो अब थोड़ा और ईज हो गया। तो गुड़गांव का अगर कोई रजिस्ट्रेशन है, कुछ भी चीजें हैं, तो वो गुड़गांव के अंदर ही होती वंडरफुल। और हम आपसे जो कि हमारा क्विज खत्म हो गया, हम आपसे जानना चाहेंगे कि व्हाट आर द अपकमिंग प्रोजेक्ट्स यू आर वेरी एक्साइटेड अबाउट एंड यू थिंक दैट दिस विल चेंज द फेस ऑफ गुड़गांव एंड योर क्लाइंट्स वुड लव इट? है। देखिए, अपकमिंग के अंदर अगर देखेंगे ना, तो डीएलएफ की कैनवस पे कुछ चीजें हैं। अभी उनकी ओके। ऑफिशियली इन्होंने लॉन्च नहीं करी है, तो मैं भी अभी बोलना ऑफ नहीं चाहूंगा। कोर्स यू कांट रिवील दैट, इट्स ओके। हाँ, एग्जैक्टली exactly। और ओके। एक उनके बिल्डर फ्लोर्स हैं जो उन्होंने रिवील किए हुए हैं, जो जी। आने वाले हैं, और बहुत मैं एक्साइटेड हूँ उस चीज के लिए। ओके। 500 स्क्वायर यार्ड्स के उनके बिल्डर फ्लोर्स आएंगे, बहुत हाई एंड बनेंगे जब भी वो आएंगे। अच्छा। अभी अच्छा। कोविड की वजह से थोड़ा सा डिले चल रहा है, अदरवाइज उनके कैनवस पे हैं वो भी। और वो उन्होंने रिवील किया हुआ है उस चीज को। तो एक वेरी मैं नाइस। उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ कि जब बिल्डर जी। फ्लोर्स आएंगे, डीएलएफ जब देगा बिल्डर फ्लोर्स देगा, तो वो क्या चीज देगा, मतलब लोग, और लोगों को भी बहुत सारा एक्साइटमेंट है कि लोग भी कहेंगे यार डीएलएफ से बिल्डर फ्लोर्स लेते हैं 500 स्क्वायर यार्ड के। और हाई एंड बनेंगे, ये तो कंफर्म है, ब्रांड है उसके साथ। तो ये तो चीज अच्छी रहेगी रहेगी, वंडरफुल। हमें उसको बेचने में मजा आएगा। और कैमेलियास देखिए, इनका डीएलएफ का अच्छा ब्रांड का एक प्रोडक्ट है जो भी रेडी टू मूव है। तो ओके। वो तो उनका बन ही चुका है। बाकी अंडर कंस्ट्रक्शन में एमआर का है, एमआर की चीजें बन रही हैं, जैसे डीजी होम्स है, बहुत अच्छा बन रहा है। M3M के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो ठीक बन रहे हैं, अच्छे बन रहे हैं। और ओके। वैसे तो सबको ऑलमोस्ट डिलीवर है। आने वाले टाइम में भी द्वारका एक्सप्रेस वे न्यू गुड़गांव की तरफ काफी चीजें चल रही हैं, जो ओके। आपको कुछ दे सकते हैं। जैसे गॉडरेज के प्रोडक्ट्स हैं, वो अच्छे बन रहे हैं, अच्छा दे रहे हैं। जी। धीरे 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 लोग अभी इसको करेंगे। एक सबसे और अच्छा आ रहा है, एक सेंट्रल पार्क का फ्लावर वैली है, जो टुवर्ड सोना, इधर साउथ ऑफ ओह, गुड़गांव जिसको कहते हैं, वो भी एक Sona बहुत Road is अच्छा। also coming up very, very हाँ, fast since last few बहुत years. Yes. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सोना रोड भी एक अच्छी अभी चल रही है, क्योंकि सेंट्रल पार्क उसके अंदर देखो, जो तो एक आपका रोड्स भी उसके अंदर काफी इनिशिएट कर रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं। और अच्छा। हाँ, तो तो वो एक आने वाले टाइम के लिए बहुत अच्छी चीज है, फ्लावर वैली। आने वाले टाइम में लोग उसको बहुत पसंद करेंगे। अभी भी उसकी सेल अच्छी जा रही है, और उसमें लोग प्लॉट्स इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हाई राइज तो उसके सब सोल्ड आउट ही हैं। उसने पहले एक फेज में फ्लोर्स बनाए थे, वो फ्लोर सोल्ड आउट है। तो अच्छा अच्छा। रिस्पॉन्स है। हाँ। वेरी नाइस। एंड आप आपकी वीडियोस में हमने ये भी देखा है, we've seen in your videos कि आप कुछ बहुत सारे एनआरआईज भी हैं जो आपको कांटेक्ट करते हैं, they हाँ। would love to come back to गुड़गांव, और they had हाँ। first gone outside but they want to come back home, या फिर वो देखते हैं कि बहुत स्कोप है। उसके बारे में आप प्लीज अगर कुछ बताएं। ये देखिए, कोरोना के बाद तो एक सेकंड, सॉरी। नो वरीज। कोरोना के बाद हुआ क्या कि एकदम से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, कॉल्स आई हैं काफी एनआरआईज की, और जी। कि जो मूव करना चाह रहे हैं वापस इंडिया में, वापस आना चाह रहे हैं। तो जी। ये लोगों की कॉल से ही मैंने उसका एक वीडियो मैंने बनाया था, कि वो मुझे जो रिस्पांस आया था, बड़ा अच्छा रिस्पांस था जी। लोगों का, कि हमने वापस अपने इंडिया आना है। तो इंडिया आने में जो दिल्लीइट्स से, जो दिल्ली से गए हुए हैं या किसी भी सिटी से गए हुए हैं, तो उनके लिए गुड़गांव एक बड़ा अच्छा उनको अपॉर्चुनिटी नजर आ रही थी कि गुड़गांव में आते हैं, या दिल्ली या जी। एनसीआर, मतलब यही इसी इसी में आना चाहते हैं। दिल्ली में भी लोग आना चाह रहे थे काफी। तो क्योंकि मैं दिल्ली में बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ, हर एरियाज में, मैं करोल बाग, जैसे होता है करोल बाग में करता हूँ, लेकिन मेन मेरा जो काम का है वो पॉइंट, वो गुड़गांव ही है, गुरुग्राम है। तो काफी वंडरफुल। लोगों का पॉजिटिव रिस्पांस आया, लोगों ने काफी इंक्वायरीज करी हैं उसके बारे में, और ईमेल्स पे, व्हाट्सएप पे काफी मेरे पास मैसेजेस थे उसके। तो हम उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और काफी लोगों ने स्टार्ट, जो बाइंग है वो स्टार्ट कर भी दी हुई है। तो इन वंडरफुल। हाँ, फ्यूचर का उनका है कि वापस आना है इंडिया वापस। तो हम भी वेलकम कर रहे हैं उनसे, आ जाओ जी। अपने वतन वापस आओ, बढ़िया है। हाँ। नहीं देखो, पता है क्या, एक्चुअली में क्या है कि बहुत सारा हुनर है जो यहाँ से बाहर चला गया, ये बात भी सही है। और बहुत अच्छी वो है, वापस आएगा, अपने इंडिया के लिए आएगा, काम करेंगे इंडिया के लिए वापस वो चीजें। तो अपना ही ग्रोथ है, हमारी ग्रोथ है, तो बेटर हम तो वेलकम करते हैं जी उनको। बिल्कुल। लेकिन गुड़गांव में अगर देखा जाए तो कुछ प्रॉब्लम्स मतलब हैं जो मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या वो अभी भी एग्जिस्ट करती हैं या उनका काफी हद तक सोल्यूशन निकल गया है, जैसे कि बिजली पानी? हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन होता है लोगों का।
सबसे पहले क्वेश्चन होता है इन लोगों का, और क्योंकि कुछ गुड़गांव का पास्ट ऐसा रहा है जहाँ पे लोगों को आई नो, प्रॉब्लम्स आई हैं, आई नो, बट आई नो। आई एम श्योर थिंग्स मस्ट हैव इम्प्रूव्ड। आपका क्या टेक है उस पे? देखो, मेरा टेक ऐसा है कि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। जब मैंने बताइए। यहाँ मूव करना था ना, जब मैंने दिल्ली से गुड़गांव, तो मुझे बड़े जी। सारे लोगों ने मना किया, यार क्या करेगा, वहां बिजली नहीं है, पानी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो एक माइंड सेट था कि मैंने जाना है। और मैंने बहुत अच्छी वर्किंग भी कर रखी थी गुड़गांव की, काफी वर्किंग की हुई थी यहाँ पे। तो ओके। एक माइंड सेट मतलब बना लिया था मैंने मन कि मैंने जाना है, देखा जाएगा जो होएगा। ओके। तो ठीक है, आने वाले जब मैं 10 साल पहले आया था यहाँ पे, बिजली की प्रॉब्लम थी, हम्म। पानी की थी, किसी के सेक्टर्स में थी, बट प्राइवेट एरिया में डीएलएफ में रहता हूँ फिलहाल। और डीएलएफ में मुझे सही पूछो तो डे वन से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ओके। प्राइवेट प्राइवेट कॉलोनीज में क्या है कि देखिए, अब दिल्ली का तो क्या, केजरीवाल साहब जी ने बहुत अच्छा कर दिया है, लाइट एक सेकंड के लिए भी नहीं जाती है। अब उसको बिल्कुल। कम्पीट नहीं कर पा रहे अभी हम, तो चली जाती है 1-2 सेकंड के लिए, तो आधे घंटे के लिए कट लग जाता है कई बार। तो उसको कम्पीट नहीं कर पा रहे, लेकिन ठीक है, इन्वर्टर पे नॉर्मल काम चल जाता है। पहले लोग जेनसेट्स करते थे, पानी की प्रॉब्लम होती थी। ये ग्राउंड लेवल तो है ही है ना, पानी का थोड़ा सा नीचा है ही है। लेकिन बिल्कुल। लेकिन सप्लाई अच्छी है, जो जिन्होंने कॉलोनीज काटी हुई है तो वो टेक केयर करते हैं। वो चलिए चाहे टचवुड कर दीजिए एक बार साइड में। टच वुड नहीं, ठीक जा रहा है, अभी ठीक जा रहा है। अब वाटर लॉगिंग हुई है अभी पीछे, काफी लोगों के मैसेजेस आए हैं कि ये क्या कर लिए, बोट्स लेके आनी पड़ेंगी अब तो गुड़गांव के अंदर। वो हुआ एक एक तरीके का फेलियर मैं कहूंगा, हो जाता है। दैट्स ओके, आई थिंक दैट कैन बी सॉर्टेड। उसमें उन्होंने बट उस चीज डीएल का किया। मजाक भी बहुत उड़ाया गया, उसके बारे में मीम्स बहुत आई हैं, उस चीज के आई बारे में आई बहुत उड़ाया गया। बट आई स्टिल आई फील दैट इफ a city like Mumbai, a city, any other city like in the world can go in floods, तो गुड़गांव में भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। हो We सकती है। shouldn't make it into हाँ, such a big issue. It's okay. We should probably give government some time. You can put in complaints, but उसको टाइम देना चाहिए। टाइम देना चाहिए थोड़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा देखो, टाइम लगेगा, They लेकिन made a mistake. साइन बड़े पॉजिटिव है। और अगर फील करें ना, तो लोग जो रहते हैं यहाँ पे उनको बड़ा अच्छा फील आती है। मीन्स जी। गुड़गांव में जैसे एंटर करते हैं, थोड़ा सा अच्छी फीलिंग आती है। तो ये नहीं कि मैं गुड़गांव में काम करता हूँ, मैं दिल्ली वाला हूँ यार, पक्का दिल्ली वाला बंदा हूँ मैं। और लेकिन दिल्ली और गुड़गांव में कोई फर्क नहीं है, जैसे हमारे एक बारी कभी बात हुई होगी, तो दिल्ली और गुड़गांव में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एक प्राइस का जी। फर्क है कि आप हाफ ऑफ द प्राइस में आके थोड़ी सी एनहांस कर लेते हो अपनी लाइफ को थोड़ा सा, और फर्क नहीं है। ठीक है, कईयों को होता है कि यार गुड़गांव का एड्रेस हो जाएगा, दिल्ली का एड्रेस हमारा चला जाएगा। तो ये चीजें होती हैं, मेरे माइंड में भी था कभी, यार दिल्ली का एड्रेस चला जाएगा, हमारे जो आधार कार्ड बनेंगे, पैन कार्ड बनेंगे, या जो भी ड्राइविंग लाइसेंस बनेंगे वो हरियाणा के बनेंगे, तो ये दिल्ली बहुत का। अच्छा पॉइंट रेज किया आपने। हाँ, आपने ओवरकम कैसे किया इस चीज को? थोड़ा सा टाइम लगा था, बट अब पता भी नहीं लगता सर, वो तो सब पॉकेट के अंदर है। आधार कार्ड भी पॉकेट में। आ, तो आपको ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, 26 भी ठीक है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया है। मैं तो अभी दिल्ली नंबर की गाड़ी चलाता हूँ, कोई उसमें वो नहीं है। तो मेरे लिए दोनों चीजें एक जैसी, चाहे HR 26 दे दी जाए मुझे, तब भी मैं ड्राइव कर लूंगा। और डीएल नंबर भी मेरे लिए बहुत बढ़िया है, डीएल नंबर चलाता हूँ मैं फिलहाल। परफेक्ट, परफेक्ट। जो लोग गुड़गांव में आना चाहते हैं, जो लोग दिल्ली से प्यार करते हैं लेकिन गुड़गांव में भी शिफ्ट करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि एक घर वहां पे भी होना चाहिए क्योंकि हमें डिस्टेंस से प्रॉब्लम है। उन हाँ। लोगों के फॉर एग्जांपल, अगर कोई यंग प्रोफेशनल है, कोई यंग बिजनेसमैन है, उनको लोन हम्म, लेना है, तो क्या हम्म। लोन की प्रोसेस इतनी इजी है गुड़गांव के घर खरीदने? क्या फाइनेंस ये सारे हाई राइज बिल्डिंग्स जितनी हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स उनको प्रोवाइड करती है प्रॉपरली? इज एवरीथिंग ओके? बिकॉज आप इस इंडस्ट्री में इतने टाइम से हैं तो आप जानते होंगे कि कितना सपोर्ट मिलता है एज अ लोन। तो उसमें क्या क्राइटेरियाज होते हैं, कितनी सैलरीज हैं, ये वो, इज इट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग और इट कैन बी मैनेज्ड बाय यंग प्रोफेशनल्स? देखिए, जो यंग प्रोफेशनल्स हैं जो गुड़गांव में काम करते हैं, जी। तो सबका पैकेज ठीक ठाक ही है। मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन सबका पैकेज ठीक है, अच्छा है। जी। अब जी। देखो, बड़ी मेहनत करके लोग आए हैं और अच्छी अच्छी बिल्कुल। कंपनी में काम करते हैं, तो पैकेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा, अगर हम प्रॉपर्टी वाइज देखें, तो यहाँ पे ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी इज लोनेबल प्रॉपर्टी, ओके। सारी लोनेबल है। और फ्री होल्ड है। सबसे बड़ा जी। गुड़गांव का सबसे जो प्लस पॉइंट है कि फ्री होल्ड है ये। और ओके। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती आपको, कोई भी किसी भी को लोन लेना है आप तो आप ले सकते हो, बट आपकी प्रोफाइलिंग ही मेन है कि अगर आपकी प्रोफाइलिंग ठीक है तो आप लोन ले सकते हो, बड़े से बड़े घर के लिए आप लोन ले सकते हो, तो कोई इशू नहीं ओके। है। ओके। और जो सेकंड, अभी अच्छा, ये तो डॉक्यूमेंटेशन की बात हो गई, लोन्स की बात हो गई। एक मैं पॉइंट मिस कर जाऊंगा, मैं वो छोटा सा एक पॉइंट बताना चाहता हूँ कि जैसे दिल्ली में हम देखते आए हैं अभी तक, मार्केट का कल्चर जितने भी देखते जी। हैं, रजौरी गार्डन, करोल बाग मार्केट, वो
रेजिडेंशियल उसमें से ही बनी हुई है सारी। कभी आप उसके जी अगर पीछे जाओगे तो वो सब घरों के अंदर से ही कमर्शियल निकला हुआ है। तो यहाँ पे गुड़गांव में वहाँ पे डीडीए ने बहुत अच्छी मार्केट्स बनाई हैं दिल्ली के अंदर, बहुत अच्छी जी बनाई है मार्केट्स। तो वैसे ही प्लान्ड मार्केट जो है गुड़गांव के अंदर भी है, अभी स्टार्ट हो रही है ओके प्लान्ड मार्केट। तो वो भी एक इन्वेस्टर का एक बहुत बड़ा एक रहता है कि यार, जैसे भी पीछे सीलिंग की थोड़ी सी रही है, प्रॉब्लम रही है दिल्ली के अंदर, जी तो उससे जी भी लोग बचने के लिए लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया कि कमर्शियल पेपर्स पे कमर्शियल, दैट मीन्स कमर्शियल। तो वो एक बहुत प्लस पॉइंट रहा है कि जो लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कमर्शियल्स में लोगों ने करी है। जी क्योंकि अब सब लोग वेरी ना बहुत, इंटरेस्टिंग कोई लोग टेंशन लेना नहीं चाहते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सब चाहते हैं या यार, पैसे लग रहे हैं, कोई सिर पे कोई लीगल इश्यूज नहीं चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, सर पे कोई तलवार नहीं लटकनी होनी चाहिए कि भाई मिक्स लैंड है, कमर्शियल है, रेजिडेंशियल में कमर्शियल कर रहे हैं। तो यहाँ पे उस तरह का कल्चर अभी नहीं है, इतना नहीं है। और यहाँ पे लोग आते हैं, कमर्शियल कमर्शियल है, रेजिडेंशियल रेजिडेंशियल है, सॉर्टेड है थोड़ा। तो वो थोड़ा सा ईज है लोगों के बहुत इंटरेस्टिंग बातें आपसे पता चल रही हैं और हाँ, शायद हमारे पास टाइम इतना है नहीं, टाइम लिमिटेशन है और हम आपसे बहुत सारी लिए। चीजें और जानना चाहते हैं। बट यस, मैं इतना गारंटी करता हूँ सब दिलिस्तानियों से कि हरप्रीत जी आपके साथ हर चीज में साथ में रहेंगे। इफ यू हैव एनी कंसल्टेशन, एनी पॉइंट, यू लुकिंग फॉर अ गुड इन्वेस्टमेंट, गुड प्रॉपर्टी, ही इज देयर, ही इज गोइंग टू गाइड यू, ही इज गोइंग टू लुक फॉरवर्ड दैट आप वो पैसा सही जगह लगाएं, because as he mentioned that his job is to put your money at the right place. राइट, Transparency honi chahiye, and बिल्कुल। that is what he is aiming towards. He is aiming towards a good and a better life in Gurgaon, and that is it. We had a lovely time, Harpreet ji, आपके साथ बहुत मजा आया बात करके, इतनी थैंक यू सारी सो मच। इन्फॉर्मेशन मिली आपसे। और हम चाहेंगे, हम आपको ऑल द वेरी बेस्ट विश करते हैं फॉर ऑल योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स एंड ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स. ठीक uh, है जी। you've done a great job, and please keep making such wonderful videos with such good motivation, such good inspiration you're giving to all youngsters out there. मैं जैसे कि मैंने आपको बताया था, I sometimes we take our dinner plates with the family and switch on your channel, and it's so nice to see you on थैंक screen यू, and visit your channel. थैंक यू We सो मच। all love you a lot, and we wish the very best for you. थैंक Thank यू you सो for मच। giving us time. Thank you, थैंक यू। और and keep व्यूअर्स हैं watching उनको, Dilistan. जितने भी व्यूअर्स हैं जी उनको बोलो, please. प्रॉपर्टी गैलरी व्लॉग्स चैनल है, जाकर उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल जी, आइकन ऑल पे जाके प्रेस करें ताकि मेरी बेल नोटिफिकेशन आप आइकन, सब्सक्राइब का बटन, कुछ भी करके कैसे भी करके बस वो प्रेस हो जाना चाहिए. हो जाना चाहिए बस। सब्सक्राइब का बटन आप हाँ, मुक्का ये हम तो मारिए, आप रिक्वेस्ट ही क्लिक करिए, बस वो हो हम तो जाना रिक्वेस्ट चाहिए. ही कर सकते हैं, हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं और रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं जी, प्लीज जाके जी उसको सब्सक्राइब कर लो। और मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस अपनी तरफ से पूरी ट्राई रहती है कि बहुत अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेटिव रियल एस्टेट से रिलेटेड वीडियोस आप लेके लेके आऊं, बिल्कुल. और वही करता रहता हूँ। बहुत ही बढ़िया कैमरा एंगल्स हैं सर के, बहुत ही बढ़िया शॉट्स हैं. डू हैव अ लुक, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड यू विल गेट ऑल द अपडेट्स. थैंक थैंक यू यू, फॉर योर टाइम. थैंक यू सो थैंक मच, थैंक यू सो एंड वी मच। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक थैंक यू. यू। रब रखा। बाय. सो ये थे हरप्रीत जी with a wonderful YouTube channel. He's a wonderful YouTuber with almost 43,000 subscribers. I wish him all the very best with such good numbers, and he's growing. He's doing a wonderful job. Gurgaon में properties दिखा के. Actually he's an inspiration for all the property consultants out there. I wish you all the very best, and would recommend that आप उनको जाके देखें किस तरीके से वो अपना channel शूट करते हैं, किस तरीके से वीडियो शूट करते हैं. He has amazing engagement as well on each and every video. His videos are actually something which you would like to see. It's almost like you're going through a personal experience. So it was an amazing show this week. We had fun with Harpreet ji. बहुत सारी मजेदार बातें हुई, बहुत सारी यूजफुल बातें हुई, and I look forward to have another guest next week. हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग गेस्ट की लिस्ट लेके बैठे हैं और हम वेट कर रहे हैं कि वो फटाफट आए और हम उनसे कुछ चटपटी बढ़िया बातें करें. सो नेक्स्ट वीक फिर से आते हैं सैटरडे 7 PM, याद रखिएगा. और अब हम यूट्यूब पे भी हैं, दिल्लिस्तान. यूट्यूब को फॉलो करिए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल आइकन दबाइए, हमको फॉलो करिए. बहुत सारी एक्साइटिंग वीडियोस और सारे इंटरव्यूज वहाँ पे हैं, और बहुत सारे इंटरव्यूज देखने के लिए आप वहाँ पे जा सकते हैं. बहुत सारी एंटरटेनिंग वीडियोस भी आने वाली हैं वहाँ पे. सो सिर्फ एक सब्सक्राइब का बटन है जो आपको हमारी वीडियोस के फासले से कम कर सकता है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस शो. वी लुक फॉरवर्ड टू एंटरटेन यू अ लॉट मोर. कल शो आने वाला है
कुपुल का बहुत ही मजेदार टॉपिक है। जरूर हमारे चैनल को फॉलो करिए यूट्यूब पे, जरूर हमें फेसबुक पे भी फॉलो करिए। हम आपके साथ जुड़े हुए हैं आपको बहुत सारा मसाला देने के लिए। थैंक यू सो मच। विक्रम सिंह रावल साइनिंग ऑफ फ्रॉम द चैट ट्रैप शो।